समझ आ रहा है? हमारा वाली बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि अभी योग्यता वाला पात्र वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये प्रक्रिया चलती रही। समवसरण के बाद में लगभग 66 दिन बीते। 66 दिन के बाद भगवान की वाणी खिरी। 66 दिन, 66 डेज। समझ आ रहा है? मतलब 2 महीने से ज़्यादा हो गया। हाँ, और भगवान इसी तरीके से मौन रहे। तब जाकर के इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से देखा, जाना कि ये क्या कारण है। तो वह इंद्र एक व्यक्ति की खोज में निकला और उसे एक गौतम गोत्रीय, एक इंद्रभूति नाम का व्यक्ति मिला, जो जाति से ब्राह्मण था, वेद वेदांगों में पारंगत था, जिसके 500 उसके शिष्य उसके सामने बैठे हाथ जोड़ करके उससे ज्ञान लेते थे। समझ आ रहा है? ऐसे उस पांडित्य को धारण किए हुए उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने उससे प्रश्न किया कि क्या आप जीव तत्व के बारे में कुछ जानते हैं? तब उसकी समझ में आया कि मैं जीव के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता, बाकी की सब चीजें जानता हूं। तो वह कहता है कि हम तुम्हें जीव के बारे में बता देंगे, लेकिन तुम यहां पूछने क्यों आए हो? तो उसने बताया कि मैं भगवान महावीर स्वामी का शिष्य हूं, इंद्र ने, और मैं इस प्रश्न का समाधान लेने के लिए आपके पास आया हूं। शायद आप बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए आपके पास इसका समाधान होगा। तो वो कहता है कि अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आपने किया है जिसका अभी हमारे लिए जवाब नहीं है, तो वह जवाब भी हम आपके ही उन गुरु के पास ही जाकर के देंगे जिन्होंने ये प्रश्न किया है। समझ आ रहा है? ये इंद्र की उस समय पर एक तरकीब थी जिसके माध्यम से उसे भगवान के सामने इंद्रभूति को लाना था, है ना? तो इतना अहंकारी वह इंद्रभूति था। समझ आ रहा है? और अहंकार क्यों ना हो, जितने भी वेद पुराण, जितना भी साहित्य वर्तमान में उस समय पर जो भी उपलब्ध था, उस सारा का सारा उसके ज्ञान में था। समझ आ रहा है? 500 शिष्यों का वह लीडर था। और वह जो है आता है भगवान के पास में इस बात को लेकर के, चलो तुम्हारे गुरु को ही हम बताएंगे कि जीव तत्व क्या होता है, जबकि उसे कुछ नहीं मालूम। और जैसे ही वो समोसरण में प्रवेश करता है तो क्या लिखा है? मानोद्धत, मान से वो उद्धत था, सकल वेद पुराण विदयो, सभी प्रकार के वेद और पुराणों को जानने वाला था। मानादि भूस्थ जिन बिंब, जो मान स्तंभ की भूमियां हैं उनमें बने हुए जो जिन बिंब हैं, उन जिन बिंबों को देख करके इंद्रभूति के अंदर, उसके अंदर का क्या परिणाम बदल गया? केवल मान स्तंभ को देख करके जो अभी प्रवेश करते हैं भूमि में, समवसरण में, भगवान तो 11 भूमियों के बाद है, पहली भूमि मान स्तंभ में ही प्रवेश करते ही मान स्तंभों को देखते ही अंतरंग का मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय ये सब उपशमित हो जाते हैं और उसके अंदर उसी समय पर उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये मानो गतो विलयताम अवलोक्य तेजस्य, उसका मान जो है विलय को प्राप्त हो गया। हे भगवान, आपको देख करके, और आपको क्या देख करके? केवल आप तो अभी भीतर बैठे हो, लेकिन आप भीतर इतनी दूर बैठ कर के भी आपका ही वो प्रभाव है जो मान स्तंभों में इतनी ऊर्जा आ रही है कि उसे देख कर के ही, उन बिंबों को देख कर के ही उस इंद्रभूति जैसे अहंकारी को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये लिखा है सामर्थ्य मन्य पुरुषेषु न दृश्यते तत्, मतलब ये सामर्थ्य भगवान आपकी है जो पत्थर में भी, मान स्तंभ में भी इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा कि वो सामने वाले को सम्यक दर्शन करा दे। वो केवल भगवान की सानिध्य से ही संभव था। अन्यथा मान स्तंभ तो कई जगह बने होते हैं, बन जाएंगे, लेकिन जहां भगवान की सन्निधि नहीं है वहां पर ऐसा नियम नहीं बनेगा कि जो भी उस मान स्तंभ को देखे उसे सम्यक दर्शन हो जाए। समझ आ रहा है? तो वो भगवान का वो प्रभाव जिसके कारण से इंद्रभूति सदृश अहंकारी जीव को भी उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और वह वहां पर देखते ही नतमस्तक हो गया। फिर धीरे धीरे जब वो समोसरण में और कई भूमियों को क्रॉस करते हुए अंदर जाकर के देखता है तो देखता है
एक बहुत बड़ी सभा के बीचों बीच में, समझ आ रहा है, गंधकुटी पर 3 कटनियों के ऊपर, गंधकुटी पर सिंहासन पर एक बहुत ही स्वर्णमयी आभा को लिए हुए एक दिव्य पुरुष विराजमान है, नासाग्र दृष्टि को किए हुए, और वह बिल्कुल दिगंबर देह को धारण किए हुए हैं। और उनको देख करके, देखते ही से उनको देख करके ही वह सब अपना अहंकार जो कुछ भी लेकर के आया था वो सारा का सारा उसका विलीन हो गया, और वहां पर बस वो बैठ गया, बोलती बंद हो गई उसकी। समझ आ रहा है, केवल बस भगवान को देखता रह गया। और ऐसा देखा कि भीतर उसके अंदर की सब कसाएं अनंतानुबंधी तो पहले ही, उसके बाद में तुरंत उसके लिए ये सब परिणामों के माध्यम से इच्छाइक सम्यक दर्शन का हो जाना, उसके बाद में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाए भी गल जाना, और सकल संयम का भाव आ जाना, और एक अंतर मुहूर्त में ही उसने सारे के सारे अपने परिग्रह को त्याग करके भगवान के सामने बैठ करके उसने दीक्षा को धारण कर लिया। ये परिणाम तीर्थंकर भगवान के सामने बैठे हुए होने पर ही होते हैं। और ऐसे परिणामों से जब उसने पहली बार भगवान की दिव्य ध्वनि को सुना, उसका अर्थ समझा, तो भगवान तो जब पहली बार बोले तब तक तो भगवान चलते चलते, समझ आ रहा है, विपुलाचल पर्वत पर आ चुके थे। ऋजुकूला नदी अलग जगह है और राजग्रही में जो विपुलाचल पर्वत है वो अलग है। समझ आ रहा है, भगवान उपदेश देते हुए हो सकता है कि वह पहला समोसरण ऋजुकूला पर ही लगा हो, यह भी संभावना है। और वहां पर भी अगर वो रहे तो 66 दिन तक वहां पर रुके रहना पड़ेगा उनको। इधर उधर विहार किया होगा तो वहां पर भी जहां कहीं उनका पहला समोसरण लगा हो। इतना जरूर है कि विपुलाचल पर्वत पर समोसरण लगा, लेकिन ये कहीं उल्लेख नहीं आता है कि पहला समोसरण या पहली दिव्य ध्वनि विपुलाचल पर्वत पर ही हुई। समझ आ रहा है, भगवान अनेक जगह से विहार करते हुए विपुलाचल पर आए, और उस बीच में कितना टाइम निकला कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हो सकता है कि वो विपुलाचल पर आने से पहले ही समोसरण में ये इंद्रभूति को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने, भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में यह दिव्य देशना का लाभ मिला, और उसके बाद में उन्होंने संयम धारण किया। संयम धारण करने के बाद जब भगवान की दिव्य ध्वनि हुई तो उसमें जो भी अर्थ था वो अर्थ उनके ग्रहण करने में आया उनके ज्ञान की रिद्धियों के कारण से। और वो अर्थ केवल गणधरों को ही ग्रहण करने में आता है, क्योंकि ज्ञान की रिद्धियां जिनके अंदर प्रकट हो जाती हैं वही भगवान की कही हुई वाणी का मर्म के साथ में अर्थ समझ पाते हैं। और फिर वो 12 अंग और 14 पूर्वों की रचना करते हैं। और जब वो 12 अंग और 14 पूर्वों की रचना कर लेते हैं तो उन्हें ग्रंथकर्ता कहा जाता है। क्या बोलते हैं उन्हें? भगवान को अर्थकर्ता कहा जाता है और गणधरों को ग्रंथकर्ता कहा जाता है। समझ आ रहा है, वो ग्रंथ मतलब जिन्होंने अब उस भगवान की वाणी को गूंथ करके 12 अंग और 14 पूर्व के रूप में विभाजित कर दिया, वही जब आगे के और शिष्यों को बताएंगे तो वह भी जब आगे उस वाणी को प्रवाहित करेंगे तो वो कहलाएंगे उत्तरोत्तर ग्रंथकर्ता। उत्तर ग्रंथकर्ता फिर उत्तरोत्तर ग्रंथकर्ता। तो इस तरह के ये भगवान की वाणी का जब प्रचार प्रारंभ होता है तो वह उसमें मुख्य भूमिका इंद्रभूति गणधर या कोई भी और गणधर होते उनकी रहती है, लेकिन सभी गणधरों में प्रमुख ये थे। पहले इन्होंने गणधर परमेष्ठी का पद प्राप्त किया, उसके बाद में फिर और भी आए। इतिहास बताता है कि इनके और भी 2 भाई और थे, एक अग्निभूति एक वायुभूति, और वे भी सब 500 शिष्यों के लीडर थे। समझ आ रहा है, और वे भी समोसरण में आए और उन सब ने भी भगवान के समक्ष ऐसे ही दीक्षा ली है। ऐसा करते हुए भगवान के 11 गणधर हो जाते हैं। कितने? भगवान महावीर स्वामी के। समझ आ रहा है, और हजारों मुनि महाराज, लाखों श्रावक, ये सब, और उसके साथ साथ आर्यकाएं, सारा का सारा समोसरण जब इस तरीके से भरा हुआ रहता है, भगवान दिव्य उपदेश देते हैं
तो समझो कि वह वातावरण कितना आनंद का वातावरण रहता होगा, जहां पर भगवान के विहार के साथ साथ ऐसे सब पूरे मुनि, आर्यका, श्रावक, श्रावका सबका विहार चलता है। क्या समझ आ रहा है? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस समय पर जब ये भगवान का समोसरण विहार करता होगा, चलता होगा, लाखों की संख्या में, समझ आ रहा है? 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं, 36,000 आर्यकाएं, समझ आ रहा है? अलग अलग तरीके के विक्रिया रिद्धि के धारी मुनि अलग, 900, कोई 500, कोई 700, 1000, केवल ज्ञानी भी 700, ऐसे न जाने कितने समोसरण में लोग रहते हैं और इतना वैभव उनके साथ में चलता है। कितने लोग उसमें आते जाते हैं, कितने निकलते जाते हैं, लेकिन वो संख्या इतनी टोटल बनी रहती है। समझ आ रहा है? लाख क्या कहलाता है? 1 लाख श्रावक चले, 3 लाख श्राविकाएं चले, और जो समोसरण में बैठे हो तो 4, 6, 10 लाख तो लोग हमेशा ही उनके साथ में बैठे, मतलब है इतना बड़ा जिनके साथ में मतलब समोसरण रहता है और इनका वैभव रहता है। उस समय पर कोई भी व्यक्ति नया आता है, अगर थोड़ा भी मन का हल्का होगा, हल्का मतलब उसके ऊपर कसायों का भार ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा उसका मन हल्का होगा, तो वो वहां से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। सबसे पहले तो वह अगर कोई सामर्थ्यशाली होगा तो सबसे पहले तो वो सकल संयम को ही धारण करता है। नहीं सामर्थ्य बने तो देश संयम को धारण करेगा, नहीं सामर्थ्य बने तो कम से कम सम्यक दर्शन को लेकर के तो जाएगा ही, अड़व्रतों के साथ तो वहां लौटेगा ही, खाली हाथ कोई नहीं लौटता। समझ आ रहा है? ये उस समोसरण की महिमा होती है। ऐसी उस महिमा को देखो, यहां कुछ लिखा गया, क्या लिखा है? थोड़ी सी आवाज और ठीक करोगे? साक्षाद विलोक्य सचराचर विश्वमंत कैवल्य बोध वदनंत सुखस्य यैर्मन्वते जिन मात्मरूप नित्यं कथं वद भवेयुरिहार्तयोक्ता। अंतरंग में निज आत्म से विश्व चराचर देख रहे, केवल ज्ञान साथ जो होता वह अनंत सुख। हे जिन तब परमात्म रूप को मान रहे जो इसी प्रकार, अहो बताओ कैसे फिर वे दुखी रहेंगे। क्या कहा जा रहा है? संकट मोचन स्तुति है? सब संकट भगवान के समोसरण में ही जा करके छूटते हैं, है ना? ये संकट दूर करो जो भगवान के समोसरण में जाकर के दूर होते हैं, है ना? बाकी तो कितने ही संकट मोचन कुछ भी करते रहोगे तो कुछ से कुछ होने जाने वाला नहीं। भगवान को समोसरण में देख करके, भगवान की समोसरण में ही विराजमान है, ऐसे भावों से स्तुति करते हुए जो व्यक्ति भगवान को याद करता है उसके संकट नियम से दूर होते हैं। इसलिए ये स्तुति संकट मोचन स्तुति कहलाती है? कोई भी संकट हो, रह कैसे सकते हैं, संकट भी कैसे रह सकते हैं सामने, अगर हम ऐसे भगवान को स्मरण में लाएं और इस तरीके की स्तुतियां करें तो संकट आपके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। समझ आ रहा है? जो साक्षात देखने में आ रहा है, ऐसे भगवान साक्षात अपने ज्ञान से विलोक के सचराचर विश्वमंत है, अपने अंत माने अंतरंग में, चराचर विश्व माने चाहे वो जड़ रूप हो चाहे चेतन रूप हो, चर अचर, दो जीव अजीव दोनों प्रकार का यह विश्व भगवान के देखने में आता है, क्योंकि इस विश्व में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। ऐसे इस विश्व को अपने अंतरंग में देखते हुए कैवल्य बोध माने केवल ज्ञान के साथ में अनंत सुख के वो भोक्ता होते हैं। हाँ,
जो मन्यते जिन सदा परमात्म रूपम इत्थम, इस प्रकार के परमात्मा का स्वरूप जो हमेशा मानते हैं कि वास्तव में परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा का स्वरूप ऐसा होता है, इस तरह से जो मानने वाले होते हैं उनके सामने ये प्रश्न आ जाता है कि वे कथम वद भवेयु इह आर्त युक्ता, वो आर्त माने दुख से युक्त हो कैसे सकते हैं, आप हमें बताओ। ये पूछा जा रहा है आपसे ही, समझ आ रहा है? मतलब कि अगर जो भगवान को इस रूप में मानेगा तो उसके सामने कोई भी दुख टिक ही नहीं सकता है। दुख भागते हैं, दुख देने वाले कर्म भी डर करके भागते हैं। किससे? जब हम ऐसे भगवान को स्मरण में लाते हैं, अपने हृदय में लाते हैं, अपनी बुद्धि में स्मरण में लाते हैं, तो कर्म भी डर डर करके भागते हैं। समझ आ रहा है कैसे भागते हैं? जैसे वो कल्याण मंदिर स्तोत्र में एक बार आपको बताया था, है लिपटे रहते जैसे नाग जो है वृक्ष के चारों ओर लिपटे हुए हों, और मोर जो है आ जाता है, मयूर अपनी जब आवाज लगाता है तो वे सब सर्प जो है क्या करते हैं, अपने अपने बिलों में घुसते भागते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे ही कर्म जो है अपनी आत्मा से लिपटे हुए हैं, लेकिन जब आप आवाज लगाओगे वर्धमान जिनेन्द्राय नमो नमः, समझ आ रहा है? हाँ, तो आपकी आवाज लगाते ही कर्म जो है, जो दुख देने वाले असाता कर्म हैं, वो अपने आप दूर भागेंगे और आपको हर इष्ट इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। समझ आ रहा है? हर सुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए कहा गया कि दुख तो रह ही नहीं सकता है, इसलिए ये स्तुति संकट मोचन स्तुति कहलाती है। आगे क्या कहते हैं? अभ्यंतरे बहिरपीश विभासमानो विश्वं तिरस्कृतमहोत्र चिदर्शितैत। हे ज्ञात्रिवंश कुलदीपक याम यत्सद्विभाति यदसन्न विभाति। बाहर भीतर ईश आप तो पूर्ण रूप से भासित हो, तब चेतन के महातेज से तेज समूह। ज्ञात्रिवंश के हे कुल दीपक, ज्ञातापन चेतनता में जो है वह प्रतिभासित होता, जो ना दिखता ना उसमें। क्या कहा जा रहा है?